हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स शक्ति में। और आज हम लोग देखेंगे, आप देख सकते हैं इंटरप्रेन्योरशिप का उद्यमिता यानी कि सेक्शन 1 यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफ़ी विवेक क्वेश्चन सब है। तो हम लोग अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। बस इतना ही आपको करना है। बस उस टेलीग्राम पे या पीडीएफ सब आपको देखने को मिल जाएगा, बस आपको सिंपली ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या करा है। एन इंटरप्रेनर इज, उद्यमी होता है। उद्यमी क्या होता है? मैनेजर होता है, इन्वेस्टर होता है, ओनर होता है, या फिर ओनर एंड वर्कर दोनों होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इंटरप्रेनर होता है, उद्यमी जो होता है, वो क्या होता है? ओनर एंड वर्कर दोनों होता है, स्वामी एवं कारगर दोनों होता है, क्योंकि वो स्वयं काम भी करता है और दूसरे से काम करवाता भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। इंटरप्रेनर फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उद्यमी उत्तरदायित्व तो पूरा करता है। मैनेजियल, सोशल एंड संविधिक एंड नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो अब देखिएगा, दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सी होगा, ठीक है। संविधिक स्टैट्यूटरी, तो प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम, ओके। इसका राइट आंसर सी होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या है। प्लानिंग इज फॉर नियोजन होता है। नियोजन क्या होता है? पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए एंड फ्यूचर्स के लिए, ऑल ऑफ दिस, सभी समय के लिए। ध्यान से देखिएगा, यह जो होता है नियोजन, प्लानिंग, वो जो होता है इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्यूचर्स के लिए, भविष्य के लिए। प्लानिंग किसके लिए? भविष्य के लिए होता है, ठीक है। प्रेजेंट के लिए भी, प्रेजेंट के लिए कोई कहेगा कि प्रेजेंट के लिए भी होता है। कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बोलेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी के लिए होता है। तो उनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे प्लानिंग जो होगा वो फ्यूचर्स के लिए क्यों होगा। चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं। देखिए, कोई भी काम अगर आप करने वाले हैं, ठीक है, तो उससे पहले उसके बारे में आप सोचिएगा, समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, अगर आप दिल्ली जाना है या फिर जाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा? पहले दिल्ली जाने के लिए पहले आप सोचिएगा कहाँ हमको बस पकड़ना पड़ेगा, कितना भाड़ा लगेगा, कैसे कैसे जाएंगे, इस सब के बारे में सोचिएगा, समझिएगा, पता कीजिएगा, यानी कि प्लानिंग कीजिएगा, ठीक है। तब जाइएगा आप दिल्ली, ठीक है। ना कि पहले जाइएगा उसके बाद में प्लानिंग कीजिएगा कि हाँ कितना भाड़ा लगेगा और कैसे जाना है। सो नहीं, जो हमको करना होता है उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, यानी जो होने वाला होता है, ना कि हो चुका रहता है या फिर जिसे हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या कर रहा है। प्रोजेक्ट इज प्रीपेयर्ड, प्रोजेक्ट इज प्रीपेयर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा? परियोजना तैयार किया जाता है बाय मैनेजर्स, बाय एंटरप्रेन्योर्स, बाय प्रोमोटर्स एंड बाय ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए, चार का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो चार का राइट आंसर क्या होगा? सी, सॉरी, डी होगा, ऑल ऑफ दिस, सभी के लिए, ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो होता है किसी के द्वारा तैयार किया जा सकता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। फिक्स्ड कैपिटल इज अस्थायी पूंजी होती है। अस्थायी पूंजी क्या होती है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, परमानेंट एंड, यहाँ पे देखिएगा, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म, इसमें देखिएगा अंतर। अब बता सकते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, है ना, दोनों में अंतर क्या है। लेकिन अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिएगा, अस्थायी पूंजी फिक्स्ड कैपिटल का होता है, और यहाँ पे देखिएगा लॉन्ग टर्म में आता है। किस में आता है? लॉन्ग टर्म में, एंड आप सब जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला दे दिया है कि लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट। परमानेंट यानी कहने का मतलब यह होता है कि हमेशा के लिए, आपका हमेशा के लिए हो ये गया, ठीक है। और लॉन्ग टर्म क्या होता है कि एक निश्चित समय से, मतलब कि कई, मतलब कि एक बात करें तो कुछ लंबे समय तक के लिए आप उसके पास रख सकते हैं। जैसे हो गया कोई घर हो गया, जिसे कि आप एक बार बनाते हैं तो उसमें आप रहते हैं, आपके फैमिली मेंबर रहते हैं, आपके पिताजी बनाते हैं तो पिताजी भी रहते हैं, आप भी रहते हो सकता है आपके आने वाले फ्यूचर्स में आपका परिवार भी रहे। तो यह हाउस, बिल्डिंग हो गया, कार हो गया, कोई लैंड हो गया, तो ये सब जो होता है लॉन्ग टर्म में आता है, ठीक है। और परमानेंट यानी कि जो हमेशा के लिए आपका हो गया, तो यहाँ पे यह नहीं होगा। ब्राइटिशिंग क्या होगा? ई होगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू, विपणन का लाभ है, विपणन का लाभ है। तो यहाँ पे
कंज्यूमर्स, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑल ऑफ दिस। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, विपणन का लाभ है। द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज ऑल ऑफ दिस, कंज्यूमर्स, बिजनेसमैन एंड मैन्युफैक्चरर्स, सभी यहाँ पे लाभ है उसका। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फॉर बिजनेस और मार्केटिंग इज, व्यवसाय के लिए विपणन है, व्यवसाय के लिए विपणन है, कंपल्सरी, नेसेसरी, अननेसेसरी एंड लग्जरी। जब देखिएगा 7 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा, यानी कि कंपल्सरी। व्यवसाय के लिए जो बिजनेस होता है वो क्या होता है? कंपल्सरी होता है, ठीक है। फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज कंपल्सरी। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिएगा मर्ज मीन्स, ठीक है, समामिलन का अर्थ होता है, समामिलन का अर्थ क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बी कर रहा है कंट्रोल ऑन अदर्स बिजनेस, सी परचेस ऑफ शेयर्स एंड डी कॉम्बिनेशंस पार्टी ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशंस। 8 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा, ठीक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, कॉम्बिनेशंस ऑफ टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 8 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म ऑफ फाइनेंस, वित्त के दीर्घकालीन साधन है, डिविडेंड्स, लाभांश, बॉन्ड एंड इंटरेस्ट, ऑल ऑफ दिस। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा, यानी कि बॉन्ड। आपको आप जानते होंगे कि बॉन्ड का वैल्यू ज्यादा होता है, और बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है, जिससे आप, जैसे में वो कैश हो गया या फिर बैंकों में पैसे वैसे रखते हैं तो उसे हम निकाल सकते हैं, लेकिन बॉन्ड में ऐसा कुछ होता नहीं है ना। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि बॉन्ड। 10 नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है? वेंचर्स कैपिटल इज प्रोवाइडेड फॉर, ठीक, उद्यमी पूंजी उपलब्ध है, यहाँ पे वेरी रिस्की यूनिट्स, टेक्निकल यूनिट्स, ऑर्गेनाइजेशंस यूनिट्स एंड ऑल ऑफ दिस। तो 10 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे 10 का राइट आंसर डी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? डिविडेंड इज, लाभांश है, लाभांश क्या? नेट प्रॉफिट है, अप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट है, रिजर्व फंड्स है एंड पार्ट्स ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए 11 का राइट आंसर क्या होगा? एप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, लाभ का नियोजन। 11 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेबलिंग इज, लेबलिंग क्या होता है? कंपल्सरी होता है, नेसेसरी होता है, वॉलंटरी होता है एंड वेस्टेज ऑफ मनी होता है। देखिए 12 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? नेसेसरी, ठीक है, लेबलिंग जो होता है वो नेसेसरी होता है। कई जगह हम देखते हैं, ठीक है, लेबलिंग का जो क्वेश्चन रहता है कहीं अनिवार्य में दिया हो रहता है, कहीं नेसेसरी आवश्यक रहता है, कहीं कंपल्सरी रहता है, वॉलंटरी रहता है, आप चाहे तो लगा सकते हैं चाहे तो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग आंसर दिया होता है, लेकिन लेबलिंग जो होता है वह नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है, आप लगाते हैं तो ठीक है, लेकिन कंपल्सरी नहीं कर सकता, ठीक है। कंपल्सरी का मतलब कि लगाना ही है, आपके जबरदस्ती भी लगाना है, लेकिन लगाना है, लेकिन नेसेसरी में आवश्यक है, आप चाहे तो लगा सकते हैं और नहीं तो थोड़ा बहुत आप यदि भी कर सकते हैं, जहाँ जरूरत हो वहाँ लगाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करा है? 13 नंबर कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फैक्टर ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें कौन कारखाना उपरिव्यय नहीं है? कारखाने का उपरिव्यय नहीं है। सैलरी, फैक्ट्री इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड ड्राइंग ऑफिस सैलरी। ड्राइंग ऑफिस सैलरी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, तो इसमें से कौन कारखाना ऊपरी व्यय नहीं है, ठीक है, कारखाने का ऊपरी व्यय नहीं है, तो जो यह होगा वह क्या होगा? सैलरी होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सैलरी होगा, क्योंकि अगर आप इसमें से देखते हैं तो इस सब सारा का सारा जो है ना वह क्या है? कारखाने ऑफिस से रिलेटेड है ना, लेकिन यहाँ पे देखिएगा फैक्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन सैलरी जो है, सैलरी वेतन जो आता है वह क्या होता है? स्टाफ्स के लिए, एम्प्लॉय के लिए होता है, जो कि एक अलग इसका सेक्टर्स होता है, तो यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं सैलरी, ठीक है। जो ऑप्शन इसमें दे रहा है उसमें से यहाँ जो डिफरेंस है वह सैलरी है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स कॉस्ट इज, परिवर्तनशील लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है रेंट, मटेरियल कॉस्ट एंड वेल्थ टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 14 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बी होगा, मटेरियल कॉस्ट। क्या होगा? मटेरियल कॉस्ट इसका राइट आंसर होगा। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज
मटेरियल कॉस्ट। 15 नंबर करंट रेशियो इज चालू अनुपात है। चालू अनुपात क्या होता है? बैलेंस शीट रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, कंपोजिशन कंपोसाइट रेशियो, मिश्रित रेशियो एंड यहाँ पे नॉन ऑफ दीज। तो 15 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ये होगा बैलेंस शीट रेशियो। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिलेटेड विथ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिलेटेड विथ व्यवसायिक अवसर संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? कमर्शियल फिशिबल्स, पर्सनल फिशिबल्स प्रोजेक्ट, आइदर नॉर आइदर ए और ए नॉर बी एबव, उपरोक्त ना ए ना बी, एंड डी नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, ये वर लिखा हुआ यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 16 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ई होगा। ठीक है, कमर्शियल फ्लेक्सिबल वाणिज्य संभाव वह परियोजनाओं से। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइंड व्हाट। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइंड इज इक्वल टू व्हाट। आर्थिक नीतियां क्या निर्धारित करती हैं? डायरेक्शंस ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस एंड डायरेक्शंस एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। 17 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? डी होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कि व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मार्केट डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बाजार मांग को निम्न में से क्या कहते हैं? बाजार मांग को निम्न में से क्या कहते हैं? सप्लाई पूर्ति, डिमांड फोरकास्टिंग मांग पूर्ति अनुमान, रियल डिमांड एंड प्रॉफिट अर्निंग, लाभ अर्जन। तो देखिए 18 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि डिमांड फोरकास्टिंग। क्या होगा इसका राइट आंसर? डिमांड फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान, मांग पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग पूर्वानुमान। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एज नोन एज डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, व्यवसायिक अवसरों की खोज के रूप में जाना जाता है। व्यवसायिक अवसरों की खोज के रूप में जाना जाता है। इनोवेशंस, आविष्कार, प्रोडक्ट एंड प्रमोशंस एंड स्ट्रैटेजी। तो 19 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सी होगा, यानी कि प्रमोशन से। ठीक है, व्यवसायिक अवसरों की खोज के रूप में जाना जाता है कौन? प्रमोशंस। ओके, प्रवर्तन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा? ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज प्लानिंग इज द, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। बिगिनिंग एंड एंडिंग, प्रारंभ एवं अंत, बिगिनिंग एंड नॉन ऑफ दिस। 20 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ए, यानी कि बिगिनिंग एंड एंडिंग दोनों होता है। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का जो होता है वह प्लानिंग भी होता है, शुरुआत भी होता है और उसका अंत भी होता है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। यह कथन है हर्ले का, टेरी का और एलन का और यहाँ पे न्यूमैन का। तो देखिए 21 का जो राइट आंसर हुआ क्या होगा? सी, यानी कि एलन का। 22 नंबर, ये प्रोजेक्ट इज, एक परियोजना है। फैमिली वेलफेयर अपॉर्चुनिटी, सिंगल्स एक्टिविटीज एंड क्लस्टर्स ऑफ एक्टिविटीज। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। 23 नंबर क्या होगा? मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव, आधुनिकीकरण सुधारता है। टू प्रोडक्शंस, टू प्रोसेसेस एंड टू कैपेसिटी। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कि टू कैपेसिटी। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड्स, स्थिर लागत में शामिल होता है कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, कॉस्ट ऑफ पावर, कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? यानी कि ए, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। 24 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज प्रबंध की प्रकृति है, प्रबंध की प्रकृति है। एज एन इनबॉर्न एबिलिटी, एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी, बोथ इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी, नॉन ऑफ दीज। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? सी हो गया, यानी कि बोथ इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड दोनों एबिलिटी के यहाँ पे होता है, यानी कि जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा
दोनों के लिए। 25 क्राइटेरिया से क्या होगा, सी होगा। 16 नंबर 26 नंबर क्या करा, प्रोडक्शंस डिजाइन इंक्लूड्स, उत्पाद रूपरेखा में सम्मिलित है प्लानिंग, कंट्रोल, कॉस्ट एंड स्टैंडर्डाइजेशन से। तो 26 क्राइटेरिया से क्या होगा, डी होगा, ठीक है, यानी कि प्रमाणीकरण। 26 क्राइटेरिया से क्या होगा, डी होगा। 27 नंबर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शंस मिक्स, उत्पादन अंतरालय को प्रभावित करने वाला तत्व है मार्केटिंग, प्रोडक्शंस, फाइनेंशियल एंड ऑल दिस यानी कि सभी। तो 27 क्राइटेरिया से क्या होगा, ए होगा, यानी कि मार्केटिंग। 27 क्राइटेरिया से क्या होगा, ए होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कर रहा है। प्राइस पॉलिसीज यानी कि मूल्य नीति होती है। मूल्य नीति क्या होती है, ये ऑप्शन है इन फेवर ऑफ कंज्यूमर्स, इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, इन फेवर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, इन फेवर ऑफ ऑल, यानी कि सभी के, कंज्यूमर, गवर्नमेंट एंड मैन्युफैक्चरर्स, सभी के फेवर में होता है पॉलिसी। तो इसका सिंपल सी आंसर है कि हाँ ये सभी के होता है, कि बिना पॉलिसी के तो कुछ होता है ना, है ना। तो प्राइस पॉलिसी जो होता है वो सभी के फेवर में होता है, ठीक है, ताकि सभी उससे प्रॉफिट कमा सके। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। 29 नंबर क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल इज इंक्लूडेड इन, नमूने को मुक्त वितरण सम्मिलित है इन ट्रेड व्यापार में, इन कंज्यूमर्स प्रमोशंस, इन प्रॉफिट, इन इन्वेस्टमेंट। 29 का राइट से क्या होगा, इन कंज्यूमर प्रमोशंस। ओके, 29 का राइट से क्या होगा, बी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहता है, फोर मोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन ए कंट्री इज ऑफ, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है फिजिकल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इफिशिएंट मैनेजमेंट एंड नॉन ऑफ दिस अबव। तो 30 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सी होगा, इफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि कुशल प्रबंध की, ठीक है, इफिशिएंट मैनेजमेंट। 30 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। 31 नंबर क्या कर रहा है, IFCI वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, IFCI स्थापित की गई वर्ष 2039 में, 2048 में, 1939 में, 1948 में, 1950 में और 1956 में। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी कि 1948 में, ठीक है। 32 नंबर क्या कर रहा है, नेक्ड डिवेंचर्स आर, नग्न ऋण पत्र होते हैं, नग्न ऋण पत्र होते हैं, फुल्ली सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, नॉन ऑफ दिस। 32 का राइट आंसर का क्या होगा, सी होगा, यानी कि अनसिक्योर्ड, असुरक्षित यह होता है। 33 नंबर क्या कर रहा है कि टेलीफोन एक्सपेंस क्या होता है, टेलीफोन व्यय फिक्स्ड होता है, वेरिएबल होता है एंड सेमी वेरिएबल होता है, नॉन ऑफ दिस होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो 33 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सी होगा, यानी कि सेमी वेरिएबल। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशंस इज टू डिटरमाइन द, परियोजना निर्माण का उद्देश्य निर्धारण करना होता है टोटल इम्पैक्ट ऑफ द प्रोस्पेक्ट प्रोजेक्ट, measures impact of the prospect project, minor impact of the prospective project। यहाँ पे देखिएगा 34 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ए होगा। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ड्यूटी ऑफ इंटरप्रेनर, साहसी का कर्तव्य है ओवर चार्जिंग, मुनाफा वसूली, टैक्स इवेशंस, कर चोरी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस, पर्यावरण प्रदूषण एंड नॉन ऑफ दिस। तो 35 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, डी होगा, नॉन ऑफ दिस, इसमें कोई भी इसका ड्यूटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग 35 यानी कि 15 नंबर 35 यानी कि 35 नंबर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। और इसी तरह का और भी चाहिए वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो फॉलो कीजिए। और हम आपको कई बार कह चुके हैं
कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसी तरह वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।